ये देवास है जहां बच्चों के लिए चलाई जा रही आदिवासी योजनाएं अब दलालों और भ्रष्ट अफसरों की बंदरबाट में तब्दील हो चुकी है। जिला संयोजक के शर्मा वही नाम जो पहले भी रिश्वत के आरोप में निलंबित हो चुका है, अब फिर नए हल्ले में है। छात्रावासों में अधीक्षक ही नहीं है, खाना, सुरक्षा, पढ़ाई सब कुछ चपरासी और वाटरमैन के भरोसे है। ट्रांसफ़र लिस्ट में भी गड़बड़ी, सुविधा शुल्क दो तो पोस्टिंग मनचाही वरना सज़ा समझो। और अब जांच हुई तो निकली फर्जी मोटर। 15 साल पुरानी मशीन को बताया गया नया, लाखों के बिल लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं। कलेक्टर के संज्ञान में मामला आया है, लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई होगी या फिर फाइलों में दब जाएगी ये शिक्षक घोटाले की कहानी। सुधारने के बाद भी काम नहीं आ क्या नाम है भैया आपका? केवल राम मस्कोल। ओके, क्या समस्या थी मोटर में? मोटर में इसका लाख गाला खराब था मैडम। तो रिपेयर नहीं हो सकती ऐसा? नहीं कितने साल पुरानी होगी? ये तो काफ़ी साल पुराना मॉडल है। पुराना मॉडल है? नहीं तो ये तो लास्ट ईयर लगी है ऐसा बता रहे हैं। नहीं 2024 की नहीं है? इसकी होजिंग वगैरह सब खराब है, 2024 की नहीं। फिर भी तकरीबन आपके अंदाजे से कितनी पुरानी होगी? अब अंदाजन करीबन 8-10-15 साल तो होगी। 10-15 साल, ठीक है। होजिंग खराब आपकी पहचान क्या होती है मोटर को जानने की? अंदर का लाख खराब है, ठीक है। सलाट वगैरह खराब। ये उनकी होजिंग है, ये अच्छा, ये अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। रोल देवास जिले का आदिम जाति कल्याण विभाग इस वक्त सुर्खियों में है। देखने में यह आया कि अभी हाल ही में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी जिले में जो स्थानांतरण किए गए हैं उसमें काफ़ी धांधली नज़र आई है। जिलाधिकारियों ने लेन देन कर अपने चहेतों को अच्छे स्थानों पर पोस्टिंग दी है। वहीं जो आदिवासी छात्रावास है देवास जिले के, वहाँ पर भी ये देखने में आया है कि काफ़ी मात्रा में लेन देन कर गबन किया गया है। हम बात करते हैं पलासी छात्रावास की, जो आदिवासी छात्रावास है। जिले के दूरस्थ इलाकों में, आदिवासी इलाके में ये छात्रावास मौजूद है। वहाँ पर ट्यूबवेल खनन में ट्यूबवेल की मोटर में धांधली की गई है। वहाँ पर जो ऐसी 13 या 14 ऐसी सामग्रियों की लिस्ट है जो वहाँ पर पोस्टेड अधिकारी ने अपुष्ट सूत्रों से हमें जानकारी लगी है कि वहाँ पर मौजूद रूप से अगर हम उसका वेरिफिकेशन करें तो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बिल विभाग में ज़रूर लगाए गए हैं। ये देखने में आया है कि इस तरीके से जो वहाँ की बिल्डिंग है वो भी काफ़ी जर्जर हालत में है। भोजन सामग्री की खरीदी की बात हो या बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित असले की बात हो, वहाँ पर गादी, तकिए, बर्तन, अन्य ऐसी कई सामग्री हैं जिनके बिल तो सबमिट किए गए हैं, लेकिन मौजूद वहाँ पर छात्रावास में ये सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस तरीके से जब हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने इसकी पूरी जांच कर संबंधित को दंड देने की बात कही है। वहीं जिलाधिकारी जो है के शर्मा, वो पूर्व में राजगढ़ में पदस्थ रहे हैं। राजगढ़ में भी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, उन्हें निलंबित भी किया गया। तो यहाँ पर उनकी पदस्थापना के बाद से ही लगातार आदिम जाति कल्याण विभाग में पुनः धांधलियाँ शुरू हुई और धांधलियाँ नज़र आ रही है। हमने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की, लगातार हम कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से हमें इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया, न कोई कार्यवाही की गई। रोल सर बताएं, देवास जिले के कुछ आदिवासी छात्रावास ऐसे हैं जहां पर भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है। जो उपलब्ध सामग्री होना चाहिए वो भी नहीं है, कुछ बिलिंग्स फर्जी हुई है वहां पर। इस तरीके से बहुतायत में आदिवासी छात्रावासों में ये गड़बड़ी पाई गई है। क्या पूरा मामला किस तरीके से कार्यवाही करेंगे? इस संदर्भ में आपके द्वारा मुझे इस मामले का ज्ञात करवाया गया है। मैं देखता हूँ, इसमें मैं जांच करवाता हूँ और इसमें जो भी गड़बड़ियाँ होगी उसकी मैं शिकायत की फिर कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी मात्रा में वहाँ मतलब बोरिंग ट्यूब में नलकूप खनन में भी फर्जी तरीके से मोटर के बिल लगाए गए हैं। भोजन सामग्री खरीदी में भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब इस तरीके से कुल 4 से 5 लाख रुपए का वहाँ पर गबन किया गया है। सामग्री खरीदी गई है लेकिन छात्रावास में पहुँची नहीं है। सर आपने छात्रावास पलासी की आपने बात कहा, मैं उस छात्रावास का अलग से जांच करवाया जाएगा और जो भी अगर इस प्रकार की किसी ने त्रुटि किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।